दोस्तों, समुद्र को हम अक्सर सिर्फ एक नीले पानी की विशाल दुनिया समझते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस नीले पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में इंसान आज भी बहुत कम जानता है, तो हम जिस समुद्र को ऊपर से शांत और खूबसूरत देखते हैं, उसके नीचे अंधेरा है, बेहिसाब प्रेशर है और ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में आपको लगेगा कि ये धरती के नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट के क्रिएचर्स हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ लगभग 5% हिस्से को ही ठीक से एक्सप्लोर कर पाया है, यानी बाकी 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है। सोचिए, हम करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह की सरफेस का मैप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिस समुद्र के किनारे हम रोज खड़े होते हैं, उसकी गहराई में क्या छिपा है, इसका पूरा मैप आज भी हमारे पास नहीं है। और शायद यही वजह है कि समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, हमारी दुनिया उतनी ही अजीब होती जाती है। जब आप किसी बीच पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखते हैं, तो आपको सिर्फ उसकी सबसे ऊपरी लेयर दिखाई देती है। इसे सनलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी अच्छी तरह पहुंचती है और इसी वजह से इस हिस्से में बड़ी संख्या में फिश और दूसरे समुद्री जीव पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, रोशनी कम होती जाती है। करीब 10 मीटर की गहराई पर सूरज की रोशनी का सिर्फ एक हिस्सा ही पहुंच पाता है। लगभग 40 मीटर तक सामान्य स्कूबा डाइविंग को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके बाद हर मीटर के साथ रिस्क बढ़ता जाता है। फिर भी कुछ डाइवर्स ने इंसान की सोच से कहीं ज्यादा गहराई तक जाकर रिकॉर्ड्स बनाए हैं। साल 2014 में मिस्र के पूर्व आर्मी ऑफिसर अहमद गब्र ने लगभग 332 मीटर की गहराई तक जाकर एक बड़ा डाइविंग रिकॉर्ड बनाया। जरा कल्पना कीजिए, 332 मीटर! ये गहराई किसी विशाल बिल्डिंग को सीधा नीचे रख देने जितनी है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। लगभग 200 मीटर के बाद हम पहुंचते हैं ट्वाइलाइट जोन में। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है, अंधेरा बढ़ने लगता है और इसी अंधेरे में ऐसे जीव दिखाई देने लगते हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ जेलीफिश अपने शरीर से चमकदार लाइट पैदा करती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये रोशनी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, कई जीव इसका इस्तेमाल शिकार को आकर्षित करने या प्रेडेटर्स को डराने के लिए करते हैं। यानी जिस अंधेरे से इंसान डरता है, वही अंधेरा इन जीवों का घर है। करीब 500 मीटर की गहराई तक ब्लू व्हेल भी जा सकती है, लेकिन इसके बाद सूरज की रोशनी लगभग गायब हो जाती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि इस गहराई में प्लांट्स और एल्गी के लिए सामान्य तरीके से बढ़ना लगभग संभव नहीं होता। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। लगभग 1000 मीटर नीचे पहुंचते ही हम मिडनाइट जोन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में घूमते ऐसे जीव जिनका शरीर किसी साइंस फिक्शन मूवी के क्रीचर जैसा दिखाई देता है। किसी का मुंह उसके शरीर से कई गुना बड़ा है, किसी की आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं और किसी के दांत देखकर ही डर लग जाए। यहाँ पानी का प्रेशर सरफेस के मुकाबले लगभग 100 गुना तक ज्यादा हो सकता है। अब जरा सोचिए, जिस प्रेशर को ये छोटे छोटे जीव हर पल अपने शरीर पर झेल रहे हैं, उसी प्रेशर में इंसान एक पल भी बिना प्रोटेक्शन के जिंदा नहीं रह सकता। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है ब्लॉबफिश। गहराई में इसका शरीर उस भयंकर प्रेशर के हिसाब से अडेप्टेड होता है, लेकिन जब इसे समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो प्रेशर अचानक कम होने की वजह से इसका शरीर अपना सामान्य शेप खो देता है और जेली जैसा दिखाई देने लगता है। यही एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें समझाता है कि समुद्र की गहराई में कंडीशंस कितनी अलग हैं। अब चलिए और नीचे चलते हैं। लगभग 2000 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही हमें और भी अजीब जीव दिखाई देने लगते हैं। इनमें से एक है ब्लैक ड्रैगन फिश। इसके शरीर में ऐसे हिस्से होते हैं जो अंधेरे में लाइट पैदा कर सकते हैं। सोचिए, जिस जगह इंसान को अपना हाथ तक दिखाई ना दे, वहां ये जीव अपनी ही लाइट लेकर घूम रहे हैं। लेकिन समुद्र के नीचे सिर्फ छोटे जीव ही नहीं रहते। करीब 2200 मीटर की गहराई में जायंट स्क्विड और स्पर्म व्हेल जैसे विशाल जीव भी पाए जाते हैं। जायंट स्क्विड की लंबाई कई मीटर तक पहुंच सकती है और इसकी आंखें इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उनकी तुलना डिनर प्लेट से की जाती है। और जब स्पर्म व्हेल और जायंट स्क्विड का सामना होता है तो समुद्र की गहराई में एक बेहद खतरनाक संघर्ष शुरू हो सकता है।
इसी वजह से कभी-कभी किनारे पर मिलने वाली मृत स्पर्म व्हेल के शरीर पर स्क्विड के टेंटिकल्स के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन समुद्र की गहराई अभी और बढ़नी बाकी है। करीब 3,800 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। कल्पना कीजिए, अगर 8 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को एक के ऊपर एक रखा जाए, तब जाकर आप लगभग इतनी गहराई तक पहुंच पाएंगे। यहां पानी का प्रेशर लगभग 5,500 psi तक पहुंच सकता है। और साल 2023 में टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रही टाइटन सबमर्सिबल के साथ हुई दुर्घटना ने पूरी दुनिया को समुद्र के प्रेशर की ताकत का डरावना एहसास कराया। इसके बाद लगभग 4,000 मीटर की गहराई से शुरू होता है एबिसल जोन। यहाँ अंधेरा पूरी तरह हावी है, फूड बेहद कम है, टेम्परेचर बहुत कम है और प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान के लिए यहाँ पहुंचना किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने जैसा लगता है। फिर भी यहाँ लाइफ मौजूद है, ऐसे जीव जो धरती के बाकी हिस्सों में शायद ही कहीं दिखाई दें। करीब 4,500 मीटर की गहराई में रहने वाली एंगलर फिश इसका शानदार उदाहरण है। इसके सिर के ऊपर एक छोटा सा चमकता हुआ हिस्सा होता है जो फिशिंग रॉड की तरह काम करता है। ये लाइट छोटे शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, वहीं किसी जीव ने उसी अंधेरे को अपना हंटिंग टूल बना लिया है। लेकिन अब हम समुद्र की उस सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम इंसानों ने की है। लगभग 6,000 मीटर के बाद शुरू होता है हेडल जोन। ये समुद्र का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के इंसान का शरीर एक पल भी टिक नहीं सकता। फिर भी समुद्र के नीचे इंटरनेट की दुनिया भी मौजूद है। हजारों किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल्स समुद्र की तलहटी से होकर गुजरती हैं और दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं केबल्स के जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। यानी जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जब कोई वीडियो अपलोड होता है या जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स का भी हाथ हो सकता है। और अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मारियाना ट्रेंच। ये धरती के समुद्र का सबसे गहरा ज्ञात हिस्सा है। इसके अंदर मौजूद चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 11,000 मीटर तक पहुंचती है। जरा सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र के अंदर डाल दिया जाए, तब भी उसकी चोटी समुद्र की सतह से नीचे ही रहेगी। साल 1960 में डॉन वॉल्श और जैक स्पिकार्ड पहली बार इस गहराई तक पहुंचे थे। बाद में साल 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरून भी एक कस्टम मेड सबमर्सिबल के जरिए चैलेंजर डीप तक पहुंचे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। इतनी भयानक कंडीशंस के बावजूद यहाँ भी लाइफ मौजूद है। एक उदाहरण है स्नेल फिश। ये मछली इतनी गहराई में रहने के लिए अपने शरीर को इस तरह अडेप्ट कर चुकी है कि वो उस प्रेशर को झेल सके जिसमें सामान्य जीव कुछ ही पल में खत्म हो जाएंगे। और शायद यही समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य है। हमने अभी तक समुद्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जाना है, बाकी विशाल हिस्सा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है। हो सकता है वहां ऐसे जीव हों जिन्हें इंसान ने आज तक देखा ही ना हो सकता है ऐसी जगहें हों जहां कंडीशंस हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हों, और हो सकता है समुद्र की उस अंधेरी गहराई में कोई ऐसी खोज हमारा इंतजार कर रही हो जो साइंस की हमारी पूरी समझ को बदल दे। क्योंकि समुद्र के बारे में हम जितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो हम अभी तक नहीं जानते। और शायद यही वजह है कि समुद्र सिर्फ पानी का एक विशाल हिस्सा नहीं है, बल्कि धरती का वो आखिरी रहस्य है जिसे इंसान अभी तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। सवाल बस इतना है, जब इंसान समुद्र के बाकी बचे हिस्से की गहराई में पहुंचेगा, तो उसे वहां क्या मिलेगा? कोई नई स्पीशीज, कोई ऐसी दुनिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, या फिर धरती का ऐसा रहस्य जो आज भी हमसे छिपा हुआ है? शायद इसका जवाब समुद्र की उसी अंधेरी गहराई में छिपा है।